अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव में इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया के बुलंद तरीन फ्री स्टाइल पोलो को कवर करने के लिए शंदूर में। मेजर कॉप ने 19 की दहाई में यहाँ पर फ्री पोलो स्टाइल का आगाज़ किया इस पोलो ग्राउंड से, जो अब एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर चुका है और हर साल यहाँ पर जून में फ्री पोलो स्टाइल के मैचेस गिलगित बल्तिस्तान और रवायती हरीफ चित्राल के मबैन होते हैं। इसी की हिस्ट्री को फोकस करेंगे और पोलो के फ्री स्टाइल जो ये गेम है इसकी फीचर के ऊपर भी नज़र डालेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे यहाँ चित्राल अपर से इनका तल्लुक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड से ये हॉर्स राइडिंग और पोलो खेलते रहे, बल्कि सब जो मस्तूज है सब डिवीज़न इसकी टीम को कैप्टन भी रहे हैं और साथ साथ रॉयल पोलो क्लब भी इनका एक इदारा है जिसके तहत इनका ये कहना है कि मैं इसको बालाकंड डिवीज़न के दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक भी इस गेम को लेके जाऊंगा। तो उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। तो सर प्लीज इस पोलो ग्राउंड की दुनिया के बुलंद तरीन और सबसे बड़े पोलो ग्राउंड के ऊपर इस साथ मौजूद है, जरा हिस्ट्री बताइएगा इसकी। आपने शुरू में अपने इंट्रो में जो बताया मेजर कॉप का, ये तो डाउन द लाइन बात है जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में पोलो खेली जाती है। ये सिंस टाइम इमेमोरियल हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका किसी बुक में इस तरह नहीं है कि कुछ एग्जैक्ट डेट पता हो। तो यहाँ के राजे और महतर्स इस गेम को प्रमोट करते रहे स्टेट के ज़माने में, जब प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो ये 1900 में मेजर कॉप ने जो मैच खेला था वो नाइट टाइम में खेला था। अच्छा, मतलब चांद की रोशनी में खेला था। ये पीछे ग्राउंड है, उसको हम ख्वार में चित्राली ज़बान में मस जिनाली कहते हैं। मस का मतलब चांद को कहते हैं, जिनाली इस ग्राउंड को कहते हैं। जो पोलो खेली जाती है उसको जिनाली कहते हैं। ठीक है। तो मस जिनाली पे पहला मैच खेला गया, तो वो रात के टाइम चांद की रोशनी में खेला गया था। तो उसके बाद उस ग्राउंड का नाम मस जिनाली पड़ गया। तो उस ज़माने में ये जो जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं यहाँ पे मैच नहीं होते थे, उसी मस जिनाली में होते थे। ये 1988 से ऑनवर्ड रेगुलरली जब शुरू हुआ तो इसी ग्राउंड में ये खेलना शुरू हुआ। फ्री स्टाइल ये जो पोलो की गेम है इसके लॉ के बारे में बताइएगा कि दुनिया में और कहाँ खेला जाता है, फाउल कैसे होता है, इसमें प्लेयर कितने होते हैं। जब स्टार्ट में अंग्रेज दौर में इसका आगाज किया गया तो वो भी क्या घोड़ों के ऊपर बैठ के खेला जा रहा था, उस वक्त प्लेयर कितने थे? फ्री स्टाइल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे रेफरी ग्राउंड के अंदर फिटनेस किया उसमें कोई नहीं होता, जूरी बैठी होती है। कोई छोटे मोटे फॉल्स के ऊपर या कोई झगड़े के ऊपर वो फैसला कर लेते हैं, लेकिन सच कोई रूल यहाँ पे ड्राफ्टेड तो ऐसे रूल्स नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसलिए इसको फ्री स्टाइल पोलो कहा जाता है। और ये जो फ्री स्टाइल पोलो है इसमें मेजर जो है रूल्स जिसको आप कह सकते हैं वो थ्रू जूरी इम्प्लीमेंट होते हैं। जूरी साइड पे बैठी होती है, कोई तनाज़ा हो, कोई चीज़ झगड़ा हो तो वो वहाँ पे सारे प्लेयर्स को बुला के जो भी इशूज़ था उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सर, साथ मुझे बताइएगा कि यहाँ देखा है कि बेशुमार प्लेयर इंजर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि फ्री स्टाइल है, आपस में हाथापाई भी हो रहे होते हैं, स्टिक्स भी लग रही होती है, कहीं गिर भी जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। तो उसमें इसका लाभ क्या होता है? और ख़ास करके दूसरा बताइएगा कि क्या यहाँ का जो प्लेयर है उसने बाहर भी कहीं फॉरेन में भी जाके ये गेम खेली है, और फॉरेन टूरिस्ट का कितना इंटरेस्ट होता है इस गेम में? यहाँ पर जो फ्री स्टाइल पोलो है इसमें अमूमन 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होता है एक टीम, और 1 से 6 तक नंबरिंग होती है। एक का मतलब ये होता है कि अटैकर होता है, 1 नंबर जो होता है आगे खेलता है, उसके पीछे 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 और 6 जो डिफेंडर्स होते हैं। और जब कोई गेम के दौरान कोई खिलाड़ी ज़ख्मी होता है या घोड़े को कुछ हो जाता है, वो खेल के काबिल नहीं रहता है, तो उस सूरत में पहले सिस्टम ये था कि जिस नंबर का खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाए या उसका घोड़ा ज़ख्मी हो जाए, उसी नंबर का खिलाड़ी अपोजिट साइड से बैठ जाता था, वो गेम से आउट हो जाता था। तो 6 के बजाय 5 पे मुश्तमिल होता था। तो कभी कभी इस गेम में इतना थ्रिल होता है कि समटाइम्स एक बंदा आउट होता है तो 5-5 पर खेलना शुरू होते हैं, फिर एक और बंदा भी आउट हो गया तो 4-4 पर भी होता है, फिर 3-3 पर भी होता है, 2-2 तक पर भी होता है, 1-1 तक भी आ सकता है।
अच्छा, तो एक पर आता रहा है। आता भी रहा है, ये एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमने सुना है कि कई गेम ऐसे भी हो चुके हैं जिसमें एक पर दो तक भी गेम पहुंच चुका है। और जो आपने थ्रिल की बात की, जो इस गेम का अट्रैक्शन है वो इस तरह है कि इंटरनेशनल जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने आपको एक बात बताऊं, जो सामने आपको स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, 90s में इधर हम एक दफ़ा मैच देख रहे थे, तो मेरे सामने कुछ फॉरेनर्स ये मैच देख रहे थे, तो वो बड़े निमाक से ये मैच देख रहे थे और सारे तमाशाई इसी तरह देख रहे थे। तो वो आपस में जब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो गेम है ये इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल का इंटरनेशनल गेम होता है उससे ज़्यादा थ्रिलिंग और ज़्यादा अट्रैक्टिव मैच है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे चित्राल और गिलगित में ये चूँकि ये गेम सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल चित्राल और गिलगित में खेली जाती है, और शायद लद्दाख और तिब्बत साइड पे भी थोड़ा कुछ इस गेम थोड़ा कुछ है। तो सर बताइएगा कि यहाँ से इस गेम से खेलता हुआ कोई प्लेयर इंटरनेशनल सतह पर जाके खेला है, और अपने बारे में भी साथ बताइएगा, आपने कब पोलो खेलना शुरू किया, और मसरूफ़ लाइफ में, ब्यूरोक्रेट की लाइफ तो बड़ी मसरूफ़ होती है, और टाइम कैसे निकाल लेते हैं आप? अच्छा, अभी आपके पीछे से जो अभी खिलाड़ी गुजर गया है, ये शहजाद अहमद शाहजी इसका नाम है। अच्छा, ये चित्राल स्काउट्स का खिलाड़ी है। ठीक है। बहुत हॉल ऑफ फेम प्लेयर है, और इनका वालिद साहब शाहजी साहब बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था, तो ये उनका फर्जंद है। इसको ये इजाज़त हासिल है कि ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड कप में, जो साउथ अफ्रीका ये लोग गए थे 2 साल पहले। तो ये वाहिद खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल सतह पर भी ये पोलो खेला है, लेकिन ये फ्री स्टाइल पोलो नहीं था। जो उधर खेला है वो जिसको हम कहते हैं कि वो जो रेगुलर पोलो है, रेगुलर लेकिन खेला है यहाँ से। आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं सर, कब से खेल रहे हैं? और अभी तो माशाल्लाह आप BPS 20 में हैं, आप 21 में जाना है कि पोस्ट के ऊपर तैनात रहे हैं थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में, तो अभी भी माशाल्लाह आपका जो जुनून है पोलो से खेलने का वो उसी तरीके से बरकरार है। मैं जो इसको मैनेज करता हूँ पहले शुरू से इसी तरह है कि अपने लेजर टाइम में शुरू में हम खेलते रहे। कभी वीकेंड्स पे आप घर आ गए, तो घर में हमारे घोड़े होते हैं हमेशा, तो कि ईद के मौके पे छुट्टी पे आ गए, या आपको ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पे ये सिलसिला ऑलरेडी वो होता है। मिसाल के तौर पर मैं गांचे में जब डिप्टी कमिश्नर था वहाँ पे हम खेलते रहे, स्कर्दू में थे, गिलगित में थे, तो वहाँ पे ये माहौल मौजूद है। अभी हम पेशावर में होते हैं तो हमारे साथ ही पोलो क्लब है, वहाँ पे जाके हम लोग खेलते हैं। अगेन वही के लेजर टाइम एक्टिविटी है, लेकिन इट इज़ ये जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगने वाला भी चीज़ है। तो मैंने बड़ा मुश्किल से इसको अरेंज किया। मेरे गाड़ी में हमेशा पोलो के सामान पड़े होते थे, तो मैं जिधर भी सफ़र करता था इस शांदूर के ऊपर से गिलगित या चित्राल, तो जिधर भी कहीं पे मुझे पोलो का चांस मिल गया, गाड़ी से उतरा, वहाँ पे उनके साथ गेम खेला, सामान पैक किया और फिर चला गया। हाँ जी, डिस्कवर एक्सक्लूसिव में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान, ये खूबसूरत पोलो ग्राउंड जिसके ऊपर हम डिस्कवर एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। पोलो की हिस्ट्री को फोकस कर रहे हैं हम, और ये पोलो जो बेसिकली खेला जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, लाहौर और अपर चित्राल में। गिलगित के तो बेशुमार डिस्ट्रिक्ट में ये पोलो है। तो क्वेश्चन करेंगे हम फजले खालिक साहब से कि क्या वजह है कि मलाकंड डिवीजन के और जो हमारे करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर दीर, अपर दीर, बाजोड़ में भी बड़े बोर्ड सवार हैं, इसी के साथ सवात, बोनेर, इन डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ये गेम जो सदियों पुरानी है इसको पजीराई हासिल नहीं हुई, तो उसके लिए ये क्या इकदाम उठाएंगे? तो टेक टू यू सर। तो चित्राल की लैंडस्केप ऐसी है कि यहाँ पे आल दो पहाड़ हैं, लेकिन जो डाउन द हिल्स, फुट हिल्स पे जो इलाके हैं, गांव हैं, वो सारे मैदान हैं। वहाँ पे आप, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट तो कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन वो अगेन डिपेंड करती है कि लोकल जो पॉपुलेशन है, लोकल जो है लोग हैं, अगर वो पसंद करे तो गवर्नमेंट उसमें आ जाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस खेल की जो अहमियत है, ये इसका जो सॉफ्ट इमेज उजागर कर रहा है मुल्क का, तो हमने मैंने अपना एक पोलो क्लब इसमें बनाया है, इसका नाम है राइट पोलो क्लब। उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसका मकसद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम इस गेम को चित्राल और गिलगित से आउट जो अजला है वहाँ पे भी हम इसको इंट्रोड्यूस करा दें,
और इस सिलसिले में एक स्टेप हमने ये भी ली थी पहले से, डिस्ट्रिक्ट टांग में हमने मैच 2-3 कराए। तो इस वजह से वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से टीमें बना के फ्री स्टाइल पोलो खेलना शुरू किया है उन लोगों ने। तो हमें भी अक्सर दावत देते हैं, हमारी प्रोग्राम ये भी है कि किसी टाइम वहाँ पे एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज भी कर लें हम। और इस गेम को हम ये समझते हैं कि इसको मॉडर्न लाइन्स में डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनली जहाँ पे पोलो खेला जाता है उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करके हम इसको ले जा सकते हैं। चूँकि हमें एक दफ़ा हम वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ मुलाकात हुई थी, तो उनका ये आइडिया था कि साल में एक आध दफ़ा एक्सचेंज प्रोग्राम कर लेते हैं, आप लोग हमारे माहौल में आ जाएंगे, सिर्फ प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे, सारा फैसिलिटेट वही करेंगे, तो उनके सिस्टम में रह के खेलेंगे और वो हमारे पास किसी वक्त आएंगे। तो सर आपने इस गेम को जिंदा रखने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान के और भी अजला पर ले जाने के लिए आपने क्लब तो अनाउंस किया है, तो उसके फ़ायदा उठाते हुए क्या आप बाहर जहाँ खेला जा रहा है दुनिया में कहीं MOU साइन करेंगे ताकि वहाँ की टीम वहाँ पर आके खेले, ये प्लेयर जाके वहाँ पर जाके खेलें? जी हमारा क्लब का जो प्रोसीजर है वो रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है, लेकिन आगे जो हमने फर्दर कुछ स्टेप्स लेने हैं, MOUs लोकल गवर्नमेंट के साथ हमने साइन वगैरह करने हैं, तो वो इन प्रोसेस है। वो जो ही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि हम इंटरनेशनल जो पोलो एसोसिएशंस है उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर ले और उनको जो पहले मैंने आपको स्कीम बता दिया, इसी स्कीम के थ्रू कम खर्चे पे हमारे, चूँकि फॉरेनर्स मोस्टली लाइक करते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चरल जो इलाके हैं यहाँ पे आके लोकल लोगों के साथ मिलके ये गेम खेलें। तो आजकल ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे विजिटर्स टूरिस्ट जो है वो आके यहाँ पे हमारे साथ खेलते भी हैं, चित्राल में बहुत सारे मैच भी खेलते हैं। लेडीज़ इवन गर्ल्स जो है प्लेयर्स, उन्होंने भी इस साल पार्टिसिपेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और थ्रिलिंग गेम है, तो ये खामखा और हर हाल में इंट्रोड्यूस होना चाहिए दूसरी दुनिया में, बाहर मुल्कों में और पाकिस्तान के दूसरे जो इलाके हैं उनमें होना चाहिए, ताकि ये लोगों को एंजॉयमेंट मिले। अच्छा सर बताइएगा, जो प्लेयर हैं लोकल यहाँ के वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कुछ जॉब्स भी ऑफर की जाती हैं? क्योंकि उनके तो हॉर्स के ऊपर अखराजात भी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर मूवमेंट करना, एक टूर्नामेंट जब हो रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो नीचे शहरों में से मूवमेंट करना, वो बताइएगा जरा। हाँ, वो ये बहुत कॉस्टली गेम है। इसकी ट्रांसपोर्ट, हॉर्सेस की ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फीड का खर्चा और मेडिकल खर्चा और सारे तकरीबन बहुत कॉस्टली है। तो ये जो हमारे लोग करते हैं ये अपने शौक की वजह से अपनी सारी इनकम इसी पे लगा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ जॉब। मिसाल के तौर पर चित्राल स्काउट्स में बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, आप देख ले NLI में, नीदरलैंड इन्फेंट्री में बहुत सारे हैं, GB स्काउट्स में है, चित्राल पुलिस में है, चित्राल लेवीज़ में है, इसी तरह GB पुलिस में है, PWD GB। ये गवर्नमेंट तो इसकी बहुत सपोर्ट करती है और जो लोग उनके टीम में खेलते हैं उनको रेगुलर जॉब भी ऑफर होती है। और यही चीज़ हम लोग इसको इसलिए फोकस करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इस गेम के नेशनल टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, तो वो इस गेम को बहुत अच्छा सीख सकते हैं। और इसी तरीके से GP को भी डिपार्टमेंट फिर जॉब दे रहा होता है, इसी तरीके से GP में भी। जी हाँ बिल्कुल, GP में भी मैंने आपको बताया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस पे लड़कों को जॉब ऑफर करते हैं। अच्छा, इस टूर्नामेंट की यूनिकनेस बताएं और सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पर बताएं। ये यूनिक इसलिए कि ये गेम फ्री स्टाइल गेम चित्राल और गिलगित जो आर्क ट्राइबल जो हैं इनके बीच में होता है, तो इसको देखने के लिए पूरे मुल्क से सयाह आते हैं। आप जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, शौकीन लोग आते हैं, तो फॉरेनर्स भी आते हैं। सक्सेस स्टोरीज ये हैं कि लास्ट डेकेड, पूरा जो डेकेड है चित्राल ने डोमिनेट किया है। 90s की जो दहाई थी गिलगित ने डोमिनेट किया है। गिलगित की तरफ से भी बहुत बड़े प्लेयर्स आए, चित्राल की तरफ से आए। तो मतलब ये है कि इसी वजह से, जिस तरह आपको पहले भी बताया कि बहुत सारा डेवलपमेंट जो काम है चित्राल गिलगित पे वो इसी ग्राउंड पर होता है। चाहे कोर कमांडर साहब आएंगे तो पसनामा भी पेश होगा, PM आएगा और भी कोई ऑफिशियल्स आएंगे तो उनको बताया जाएगा यार ये चित्राल पर रहम करो। तो ये रोड बने हुए, अच्छा चीज आई है तो इसी पोलो की बरकत से आए हुए हैं माशाल्लाह। फ्यूचर क्या देख रहे हैं जी इस फ्री स्टाइल पोलो का आप लास्ट में? फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे लोग अपने काम छोड़ के अपने सारे इधर जमा है, आप इधर लाखों की तादाद में लोग जमा है। तो फ्यूचर में इसलिए ब्राइट समझता हूँ कि
आजकल लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, तो हार्स लेना आसान हो गया है, ट्रेन करना और भी इक्विपमेंट्स आ गए हैं बहुत सारे। तो मैं समझता हूँ कि ये पोलो का जो गेम है ये प्रमोट होता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत। डिस्कवर एक्सक्लूसिव से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए और आप ज़रा एंजॉय करें इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके को।